अभी 9 अगस्त के बाद से ऑलमोस्ट 2 महीने को आने को है। फिर भी हम लोग आज भी देख रहे हैं कि ऐसे कई सारे जो आवाज उठाने वाले लोग हैं कि एक और आर्टिकल कर देंगे। उनका जो आवाज का जो उनकी जो आवाज की जो बुलंदी है वो और भी तरह तरह से और भी तरह तरह से और भी जोर होते जा रहा है। हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग मोर देन 2 मंथ्स वेट किए। सीज वर्क के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई औजार नहीं है हमारे पास। हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को पास और कोई चारा नहीं था। हम लोग ने जब देखा कि लाचार यहाँ पे जो है, यहाँ पे फ्लड है, जहाँ पे यहाँ पे फ्लड आने के बाद हम लोग ही पहले गए थे टीम्स के हिसाब से उनके पास सपोर्ट के लिए। अभया किचन, अभया फ्री हेल्थ चेकअप्स, अभया के हिसाब से नाम से ही हमने किया है। तो इसीलिए मैं वापस से बोल दूं कि हमारा यहाँ पे जो भी हम लोग बैठे हैं, 6 जन बैठे हैं, बाकी सारे जितने भी डॉक्टर्स है वो सब वापस गए हैं अपने काम के। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि नवरात्रि के टाइम पे कोई भी ऐसे पेशेंट हो जो भी एक भी बोल सके या फील कर सके कि हम उनके पास नहीं है। और ये भी बोल दूं कि अगर ये भी सवाल कभी भी उठा है या किसी के मन में सवाल पैदा भी हुआ है कि हम लोग अगर सिजवा किए थे या कर रहे थे उस टाइम पे कोई भी पेशेंट लाचार फील किए हैं, तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ आज भी कि हम लोग सब यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो हम लोग यहाँ पे छात्रा छात्री हैं, हम लोग यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम का अगर सिर्फ और सिर्फ बैकबोन है, तो फिर आपको सवाल उठाना चाहिए वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल की तरफ से, वेस्ट बंगाल के बाकी जितने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में है उन सब के तरफ कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, उसका क्या आंसर है। हमने चीफ सेक्रेटरी को भी मेल किया था, आज भी हम लोग वही बोले हैं, हमारे डिमांड वही रहे। जिसकी कगार पे 24 घंटे का भी हमने मोहलत दिया था, उसके कगार पे बैठ के हमको बहुत सारे बधाई आना पड़ा। जैसे यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो हमारे जूनियर डॉक्टर्स ने खुद से हाथ से बनाना पड़ा, बिकॉज डेकोरेटर्स को आने नहीं दिया गया, उनको थ्रेट किया गया, पुलिस ने भी रोका है कई बारी में। और हम लोग आज भी जब अनशन पे बैठे हैं, हम 6 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जूनियर डॉक्टर्स है, 3 महिलाएं 3 पुरुष, और हम लोग के पास और कोई औजार न होते हुए यहाँ पे बैठे रहेंगे। डॉक्टर शायंतनी घोषात्रा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट में हूँ, मैं भी जूनियर डॉक्टर ही हूँ। हमारा जब तक डिमांड फुलफिल नहीं होता है जस्टिस का, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का, और सिर्फ एक अभया जिनका प्राण चला गया, उनका रेप बलात्कार करके खून कर दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक बलात्कार नहीं था, उसके पहले उनको थ्रेटन किया गया था, वहाँ पे थ्रेट कल्चर था। कल भी आरजीकर में वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसी थ्रेट कल्चर के तरफ आवाज बुलंद करके उन्होंने यहाँ पे सब लोगों का नाम दिखा के उसके ऊपर कार्रवाई के लिए मांग करके वहाँ पे गए हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग जो बैठे हैं अभया के न्याय विचार के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिर्फ एक अभया का नहीं है। अभया कौन है, कौन थी, कौन हो सकती थी? आप भी हो सकते थे, मैं भी हो सकती थी, कोई और भी हो सकता था या हो सकती थी। तो इस हिसाब से एक हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक और अभया ताकि कभी भी ना हो उसका हम लोग देखभाल करें। और इसी अभया के हिसाब से मैं ये भी बोल दूं, जहाँ पे हम लोग एक तरफ अनशन पे बैठे हैं और यहाँ पे बायो टॉयलेट्स का भी हम लोग को यूज करने के लिए हम लोग को परमिशन नहीं मिल रहा है, बायो टॉयलेट्स के हम लोग का खुद का भी आने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ में हम लोग ये भी देख सकते हैं 9 साल की बच्ची, 9 साल की बालिका को इस तरह से बलात्कार करके उनको मतलब मार दिया जाता है। फिर भी वहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज उठ के आते हैं कि जहाँ पे 9 अगस्त का आरजीकर इंसिडेंट है, उसके आगे पीछे बहुत सारे बाकी और अस्पतालों में, शागद दत्तो, सीएनएमसी, वर्धमान, मेदिनीपुर, बहुत सारे अस्पताल में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं वायलेंस। फिर भी आज हम लोग 6 जन के अलावा बाकी सब लोग काम पे वापस गए हैं ताकि नवरात्रि में किसी को भी कोई भी तकलीफ कभी भी ना हो। और इस बात में वापस से मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर तकलीफ इसके लिए कभी उठता है सवाल, ये क्लैरिटी कर दूं कि ये फाइट हमारे पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है, ये पब्लिक हमारे पब्लिक के साथ ही है, जो कि उन्होंने खुद ने दिखाया है हमको रास्ता लाल बाजार में, शास्त्री भवन में, आज भी और आगे भी।